हेलो सतीन, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं संकल्प सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हो? आशा और उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगी। तो आप सभी को पता होगा कि बीएसएफ के अंदर है वो एक नई वैकेंसी आई है और उस वैकेंसी के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से वो संपूर्ण डिटेल जानने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए और अपने साथियों के बीच में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो ये बीएसएफ के अंदर वैकेंसी आई है वो काफ़ी बेहतरीन वैकेंसी रहने वाली है, काफ़ी अच्छी जॉब है वो आपकी रहने वाली है। क्योंकि जो ये वैकेंसी है, ये भर्ती है, वो एक ऑफिशियल भर्ती रहने वाली है। तो ये सभी की है वो पसंदीदा भी है, क्योंकि सब है वो ऑफिस के अंदर वर्क करना चाहते हैं, जो काफ़ी है वो आपको आसान रहता है। तो इसलिए ये है वो अच्छी एक वैकेंसी आई है बीएसएफ के अंदर। एचसीएम रिक्वायरमेंट की बात करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दीजिए, ताकि फ्यूचर के अंदर जो भी अपडेट आए सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे हम यहाँ पे अपने, हाँ एक बार आप इस अपने साथियों के बीच में शेयर कर दीजिए। हाँ, यहाँ पे बात करते हैं बीएसएफ एचसीएम। बीएसएफ एचसीएम की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो बीएसएफ एचसीएम यानी हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्रियल वैकेंसी है उसके बारे में हम बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन करवाया जा रहा है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के द्वारा करवाया जा रहा है। पोस्ट का नाम एचसी मिनिस्ट्रियल एंड एएसआई स्टेनो की वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। टोटल पद है वो 1526 पोस्ट यहाँ पे टोटल वैकेंसी है वो रहेगी। अप्लाई की लास्ट डेट यहाँ पे दे रखी है 8/7/2024 और इंडिया इसका लोकेशन रहेगा, यानी आपको कहीं पर है वो जॉब करने मिल सकती है पूरे भारत के अंदर, ठीक है ना। और ऑनलाइन है वो इसका पेमेंट मोड रहने वाला है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे डेट की, अगर मैं बात करूँ तो डेट देखो यहाँ पे कितनी रहने वाली है डेट भाई। डेट की अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी स्टार्टिंग डेट है वो 9/6/2024 से, यानी आज से 2 दिन पहले है वो इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है वो 8/7/2024, लगभग देखा जाए तो आपको 1 मंथ का है वो समय यहाँ पे मिलेगा। 1 महीने के अंदर है वो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म अप्लाई जल्दी करना, क्योंकि अच्छी वैकेंसी है, कहीं हाथ से निकल नहीं जाए, फॉर्म नहीं भरा जाए और हाथ से चली जाए हमारे। एज लिमिट की यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि एज लिमिट इसके अंदर है वो कितनी रहने वाली है, तो यहाँ पे जो एज लिमिट का जो मिनिमम एज रखी गई है वो 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज है वो 25 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। यानी अगर आपकी एज है वो 18 से 25 वर्ष के बीच में है तो आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर आप फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। कुछ है वो आपके नियम के अनुसार एज रिलैक्सन भी मिल जाएगा, कैटेगरी के अनुसार एज रिलैक्सन मिल जाएगा, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे फ़ीस की कि आपको है वो फ़ीस कितनी पे करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे अगर मैं फ़ीस की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो फ़ीस लगेगी वो 147 रुपये आपके लगने वाले हैं। और SC ST के लिए यहाँ पे है वो 47 रुपये यहाँ पे रखे गए हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमेशा देखो आप SC ST के अंदर जो एक सर्विसमैन वगैरह है इनकी है वो 0 फीस होती है, लेकिन अब की बार है वो इसमें वो रखा गया फ़ीस है 47 रुपये यहाँ पे वो फ़ीस है रखी गई है, मिनिमम फ़ीस, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट मोड रहने वाला है। वैकेंसी की अगर मैं बात करता हूँ डिटेल के बारे में हम जानते हैं, इसकी डिटेल देखते हैं भाई। यहाँ पे बात करते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी SI और ASI की। SI और SI के अंदर ASI के अंदर है वो स्टेनोग्राफर की यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। तो ये वैकेंसी वो अलग अलग पोस्ट, जैसे CRPF के अंदर जो मेल और फीमेल की पोस्ट रहने वाली है, टोटल है वो 21 पोस्ट यहाँ पे रहेगी, ठीक है ना। और BSF के अंदर मैं बात करता हूँ तो मेल और फीमेल की है वो टोटल पोस्ट रहने वाली है वो 17 पोस्ट BSF के अंदर रहने वाली है SI पद के लिए। ITBP की बात करता हूँ तो मेल और फीमेल के लिए यहाँ पे टोटल 56 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। और काफ़ी तगड़ी बात यह है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे अगर देखा जाए, हाँ आगे अगर देखा जाए अगर, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर बात करते हैं आगे और कि यहाँ पे CISF के अंदर जो मेल और फीमेल की जो वैकेंसी टोटल पद है वो रहने वाले हैं 146 पद रहने वाले हैं, काफ़ी अच्छे हैं। और SSB के अंदर वो मेल और फीमेल की टोटल 3 पोस्ट यहाँ पे रहेगी, ठीक है ना। टोटल 3 पोस्ट है यहाँ पे रहने वाली है। बात करते हैं हेड कांस्टेबल और जो हवलदार की पोस्ट है उसके लिए। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो उसके लिए अगर हम देख लेते हैं यहाँ पे कि जो CRPF के अंदर है वो मेल और फीमेल की टोटल जो हेड कांस्टेबल और मिनिस्ट्री के अंदर और हवलदार की वैकेंसी है वो टोटल है 282 पोस्ट है।
बीएसएफ के अंदर मेल और फीमेल की टोटल 302 पोस्ट रहने वाली है। आईटीबीपी के अंदर बात करें तो मेल और फीमेल की टोटल 163 यहाँ पे पोस्ट रहेगी। और सीआईएसएफ के अंदर सर्वाधिक पोस्ट है 496 यहाँ पर वो सीआईएसएफ के अंदर पोस्ट रहने वाली है, तो काफ़ी अच्छी है ये भी। आगे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे एसएसबी और असम राइफल के अंदर, एसएसबी के अंदर मेल और फीमेल की 5 पोस्ट हैं, और असम राइफल के अंदर है वो कितनी मेल और फीमेल की है, वो 35 पोस्ट यहाँ पे दोनों की दे रखी है, मेल और फीमेल की, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसकी योग्यता क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी इसकी है वो क्या रहेगी, ठीक है ना। एचसीएम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे दे रखा है आपकी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी 12th आपकी क्या होनी भाई, 12th है वो पास होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे साइंस मैथ आर्ट वगैरह जो भी है आपके पास में, उससे 12th पास आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है होनी चाहिए। एएसआई के अंदर भी आपको आपके 12th पास है होनी चाहिए, ठीक है ना। दोनों के अंदर सेम है यहाँ पे क्राइटेरिया। और एज लिमिट के बाद में अगर मैं बात करता हूँ कि इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह क्या रहने वाली है, तो वो भी हम थोड़ी देख लेते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन में सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, फिजिकल मेजरमेंट के बाद में एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद में मेडिकल, यानी टोटल 4 स्टेज के अंदर है वो आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है सिलेक्शन का प्रोसेस। सबसे पहले फिजिकल होगा, यानी दौड़ वगैरह, जो दौड़ तो इसमें शायद ही नहीं है, और जो भी है हाइट वगैरह मापी जाएगी। उसके बाद में आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम के बाद में अगर रिटन एग्ज़ाम आपका क्लियर होता है तो उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद में आपकी मेडिकल होकर वो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे अगर थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसमें कुछ और दे रखा है तो हाँ, इसमें यहाँ पे आपके सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस इसमें क्या रखा है। तो यहाँ पे जो सिलेबस रखा गया है वो इसमें क्या रहने वाला है, सिलेबस में बात करते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में से एक चॉइस होगी, जो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि किसी की हिंदी वीक होती है तो किसी की इंग्लिश वीक होती है, और इंग्लिश लगभग है वो सबकी देखा जाए तो काफ़ी साथियों की इंग्लिश वीक होती है, और उसके लिए यहाँ पे एक तगड़ा ऑप्शन दे रखा है हिंदी का, यानी आप दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हो, जिसमें से 20 क्वेश्चन रहने वाले 20 नंबर के रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस की अगर बात करता हूँ तो ये आपके 20 नंबर के रहेंगे, 20 क्वेश्चन होंगे। और आपके न्यूमेरिकल जो एप्टीट्यूड है ये भी 20 नंबर का 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और क्लियरिकल है वो एप्टीट्यूड है वो 20 नंबर के 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। बेसिक कंप्यूटर की जानकारी है वो 20 क्वेश्चन है वो 20 नंबर के रहने वाले हैं, यानी टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का यहाँ पे आपका टोटल फॉर्मूला रहने वाला है, ठीक है ना। आगे देखें, अगर आगे बात करते हैं तो यहाँ पे दे रखा है कुछ और फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे फिजिकल वगैरह में क्या दे रखा है वो भी थोड़ा देख लेते हैं। एचसी के अंदर है जो आपके दे रखी है मिनिस्ट्रियल के अंदर है वो हाइट होनी चाहिए वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और चेस्ट है वो आपकी कितनी होनी चाहिए भाई, चेस्ट है वो 77 होनी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर है वो आपकी चेस्ट में फुल आउट भी मांगी गई है, ठीक है ना। और फीमेल की अगर मैं बात करता हूँ तो 155 यहाँ पे फीमेल की हाइट शायद दे रखी है, फीमेल की हाइट दे रखी है, ये फीमेल के अंदर चेस्ट वगैरह की काउंट नहीं होता है। और एएसआई के अंदर स्टेनो के अंदर बात करता हूँ तो यहाँ पे 165 हाइट दे रखी है मेल के अंदर, और यहाँ पे जो चेस्ट है वो आपकी सेम है वो मेजर दे रखे मेजरमेंट आपके किसके अंदर है, एएसआई के अंदर, और फीमेल की भी 155 सेम दे रखी है। बाकी आपको लिंक वगैरह है वो इसकी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थोड़ी पीडीएफ के बारे में भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, चर्चाएं कर लेते हैं, उसके बारे में भी थोड़ी यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि ये गवर्नमेंट ऑफ आपके रहने, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से ये जो आपके एडवर्टाइजमेंट आया है इसके अंदर आप डिटेल से देखने वाले हैं, थोड़ा देख लेते हैं और भी क्या कुछ दे रखा है। हमने बात कर ली किसके बारे में, हाँ यहाँ पे हमने देख लिया कि इसकी जो डेट है वो स्टार्ट होने वाली है, यानी तारीख है 9/6/2024 से लेके 8/7 है वो 2024 तक आपका फॉर्म है वो भरा जाएगा, ठीक है। आगे इसमें और कुछ कोई इंपॉर्टेंट बिंदु है तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे सैलरी की बात करते हैं, काफ़ी सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है कि इसकी सैलरी क्या रहने वाली। पे स्केल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो एएसआई के लिए रहने वाला है पे स्केल आपके पे लेवल है 5 लेने वाला है, जिसके अंदर 29,200 से लेके 92,300 रुपये तक है वो आपकी सैलरी रहेगी। हेड कांस्टेबल की बात करता हूँ तो इसके लिए पे लेवल है 4 रहने वाला है, जिसके अंदर 25,500 से लेके 81,100 रुपये तक आपकी सैलरी रहेगी, ठीक है। आगे अगर देख लेते हैं थोड़ा, यहाँ पे ये हमने अलग अलग पोस्ट वगैरह देख ली, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर ये हमने देख लिया। और कुछ जो जानकारी हमारे लिए बेस्ट है यहाँ पे
आप देख सकते हो एज की अगर बात की है तो यहाँ पे एज कितनी रहने वाली है भाई, 18 से लेके 25 के बीच में अगर कोई साथी है तो वो इसके अंदर फॉर्म है वो अप्लाई कर सकता है, फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ये एज रिलैक्सेशन में छूट वगैरह दे रखी है। तो ये आप पूरा नोटिस, पूरा एडवर्टाइजमेंट जो भी है वो आप देख लेना, मिल जाएगा। संकल्प सक्सेस जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे ये मिल जाएगा आपको पूरा, और वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो। क्वालिफिकेशन की अगर हमने बात कर ली तो क्वालिफिकेशन हमने देखा कितने रहने वाला है, 10 सबके 12th पास होनी चाहिए। अगर किसी के 12th पास है तो वो इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकता है। फॉर्म अप्लाई के लिए ये यहाँ पे लिंक दे रखी है, बाकी आप घर पे करना चाहते हो तो इस लिंक पे जाकर कर सकते हो, या फिर आप नज़दीकी ई-मित्र से जाके भी फॉर्म अप्लाई करवा सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे रिक्वायरमेंट प्रोसेसिंग चार्ज की अगर बात करें तो यहाँ पे फीस रहने वाली है 100 रुपये दे रखी है, बाकी उसमें 147 दे रखा था। तो ये बाकी फॉर्म भरेंगे तब आप देख लेना कितना रुपये कटने वाले हैं, वो सारा पता चल जाएगा उसमें। आगे और कुछ जानकारी है इम्पोर्टेंट वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये मेजरमेंट हमने देख लिया क्या रहने वाला है इसके अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हमने देख लिया सारा, आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देख लिया, एफिशिएंसी टेस्ट पीटी ये हो जाएगा आपका सबसे पहले, और उसके बाद में आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। हाँ, यहाँ पे थोड़ा ये और देख लेते हैं कि यहाँ पे जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यानी सीबीटी टेस्ट होगा सेकंड फेज़ के अंदर, सेकंड फेज़ में होगा, क्योंकि फर्स्ट फेज़ में क्या होगा आपका फिजिकल टेस्ट होगा। और इसमें है वो टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं, 100 नंबर के रहने वाले हैं। समय आपको दिया जाएगा 1 घंटा और 40 मिनट का समय आपको यहाँ पे मिलेगा। बाईलिंगुअल है वो आपका पेपर रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है ना। और कुछ जानकारी यहाँ पे सिलेबस वगैरह में दे रखा है, तो ये आप पूरा पढ़ सकते हो। और यहाँ पे थोड़ा ये और देख लेते हैं जो स्किल टेस्ट है वो भी थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे जो स्टेनो के लिए स्किल टेस्ट रहने वाला है 10 मिनट में आपको 80 वर्ड पर मिनट में लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। और ट्रांसक्रिप्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो 50 मिनट में इंग्लिश में लिखना पड़ेगा और 65 मिनट है वो आपका हिंदी में लिखना पड़ेगा कंप्यूटर पर। स्किल टेस्ट जो एचसी के लिए देखें तो इसमें है वो इंग्लिश टाइपिंग मिनिमम स्पीड है वो 35 वर्ड है वो पर मिनट के होने चाहिए, और हिंदी टाइपिंग में है वो आपके 30 वर्ड है वो पर मिनट होना चाहिए। 10 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, 10 मिनट में आपका देखा जाएगा कितने आप लिखते हो, ठीक है ना। तो ये बाकी जानकारी थी आपकी किसके अंदर, बीएसएफ के अंदर जो हेड मिनिस्ट्री की हेड कांस्टेबल की और एसआई की जो वैकेंसी थी उसके बारे में हमने संपूर्ण जानकारी ली है। और बाकी कोई भी आपका डाउट रहता है तो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर पूछ सकते हो। चलो भाई साथी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए भाई।